भारत ने टी20 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त। 147 रन का हदफ भारत ने 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। तिलक वर्मा की उम्दा बल्लेबाजी पाकिस्तान की जीत की राह में दीवार बन गए। डूबती भारतीय नैया को पार लगाया। तिलक वर्मा ने 69 रन की जिम्मेदाराना बारी खेली। कौमी गेंदबाजों ने भारतीय टीम को शुरू में ही जकड़ लिया। 4 बड़ी विकेटें गिरा दी। हुसैन तिलक ने आसान कैच छोड़कर मैच भारत की झोली में डाल दिया। अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 रन बना सके। कप्तान सूर्य कुमार यादव सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन 24 और शिवम दुबे 33 रन बना सके। फहीम अशरफ ने भारत को 3 कीमती विकेटें उड़ा दी। उम्दा आगाज के बावजूद पाकिस्तानी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। साहबजादा फरहान 57 और फखर जमान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। शानदार बल्लेबाजी पर तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच करार। ये इसकी टीम में जगह नहीं बनती, लोगों को कैप्टन बना के रखा हुआ है। आपकी जब ओपनर चलते हैं मिडिल ऑर्डर फेल, जब मिडिल ऑर्डर चलता है फिर ओपनर फेल। पता नहीं ये टीम है, इसमें तो 4-5 ऐसे बंदे, इसको टीम में खिलाना नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि जीतेंगे और मेहनत भी की, ऐसी बात नहीं है, मेहनत की पर लक नहीं थी इस टाइम शायद। बैटिंग तो बहुत अच्छा है और प्लेयर बहुत अच्छे हो गए, मगर जो बॉलिंग है वो बॉलिंग फास्ट बॉलर को ये नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है और किस तरह मैं बॉलिंग करूं। जिस तरह बॉलर्स आते हैं बॉल करते हैं, इनको तरतीब नहीं आती कि कैसे करें। और लास्ट ओवर यार मैं कहता हूँ पहले से उसको मार खा चुका है। रऊफ जो पहले से इतना मार खा चुका है तो आगे जाके ये कैसा फैसला है कि आप रऊफ को बॉल दें। स्टार्ट अच्छा लिया था पाकिस्तान ने, उसके बाद फिर विकेट्स गिरती रह गई और स्कोर कम बना। अगर स्कोर 170-180 के आसपास होता तो शायद इंडिया पे प्रेशर ज़्यादा होता। मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म मिडिल ऑर्डर एक बार फिर धोखा दे गया। विकेटें एक के बाद एक गिरती चली गई। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साइम अयूब का बल्ला फिर न चला, सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद हारिस फिर नाकाम, बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा की हिम्मत 8 रन पर जवाब दे गई। हुसैन तलक 1 और मोहम्मद नवाज 6 रन बना सके। फहीम अशरफ और शाहीन शाफरीदी भी कोई रन न बना सके। भारत एक बार फिर खेल में सियासत ले आया। फाइनल में भी दोनों टीमों के दरमियान तनाव बरकरार। हारिस रऊफ के आउट होने पर बुमराह का तैयारा गिरने का इशारा। हारिस रऊफ ने सुपर 4 मरहले के मैच में भारतीय शायकीन की ट्रोलिंग पर तैयारा गिरने और 6-0 का इशारा किया था। आईसीसी ने हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया। फाइनल मैच में भारतीय कप्तान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। सूर्य कुमार यादव की पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा जानबूझकर गेंद रोकने पर आउट करार देने की अपील। टीवी अंपायर ने जायजा लेकर नॉट आउट करार दे दिया। भारत का जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़। इंतहा पसंदाना सोच का प्रचार। भारतीय कप्तान का सलमान अली आगा के साथ फोटोशूट से इनकार। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप की ट्रॉफी के साथ फोटोशूट का बॉयकॉट कर दिया। कप्तान सलमान अली आगा ने अकेले ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाक भारत फाइनल मैच में नई रिवायत कायम। टॉस के बाद भारतीय प्रेजेंटर ने भारतीय कप्तान और पाकिस्तानी प्रेजेंटर ने पाकिस्तानी कप्तान से गुफ्तगू की। फाइनल मैच के टॉस में भी दोनों कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। बड़े मैच के लिए तगड़े इंतजामात। कराची समेत सिंध के 6 शहरों में बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में शायकीन ने बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखा। शहरियों का हल्ला गुल्ला और शोर शराबा। पंजाब स्टेडियम लाहौर में भी बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया। कोयटा में भी शायकीन क्रिकेट के लिए अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई। सरहदों से पार भी क्रिकेट बुखार। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में हाउसफुल। दुनियाई क्रिकेट के बड़े टाकरे के तमाम टिकट्स हाथों हाथ बिके। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 25,000 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश है।
ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की आईसीसी से भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त। भारतीय बॉलर ने 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर नाजेबा इशारे किए। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। अर्शदीप सिंह ने खेल की साख मजरूह की। पीसीबी का अर्शदीप के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन का मुतालबा। बलूचिस्तान से मजिस्ट्रेसी सिस्टम बहाल होने का आगाज। दुनिया न्यूज़ की मुल्क में मजिस्ट्रेसी सिस्टम बहाल करने की खबर की तस्दीक। दुनिया न्यूज़ ने मजिस्ट्रेसी सिस्टम बहाल करने से मुतालिक 5 सितंबर को खबर ब्रेक की थी। बलूचिस्तान काबीना ने मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफ़ा 14A बलूचिस्तान तरमीमी एक्ट 2021 के तहत इख्तियारात की तौसी। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को सूबे भर में मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। मुतालिका अफसरान अपने अपने दायरा इख्तियार में मुकदमात की फौरी समाअत कर सकेंगे। जराइम और इख्तियारात की हदूद से मुतालिक सूबाई या वफाकी कवानीन के तहत जंगलात, माइंस और मिनरल्स के जराइम की समाअत का इख्तियार दिया गया। फूड सेफ्टी पब्लिक लैंड्स पर कब्जा और वाटरवेज की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई कर सकेगा। मोटर व्हीकल्स, कैनाल्स एंड ड्रेनेज, बिल्डिंग कंट्रोल और म्यूनिसिपल सर्विसेज से मुतालिक मुकदमात में फौरी ट्रायल का इख्तियार दिया गया। इख्तियारात सूबे के तमाम अजला के डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हासिल होंगे। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुश्तरका काविशों से मुल्क को मौशरी इस्तेहकाम मिला। मुल्की मईशत की बेहतरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुफ्तगू। कहा, मौशरी इस्तेहकाम बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। अस्करी, मौशरी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ मिली। हालिया जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। UN के इजलास में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। गजा और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में उजागर किया गया। गजा में जुल्म का खात्मा और जल्द अमन कायम होना चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मैं और फील्ड मार्शल तमाम मामलात पर मुशावरत करके फैसला करते हैं। फ़लस्तीन के मामले पर अमरीकी सदर से अहम गुफ्तगू हुई। अच्छे नताइज की तवक्को है। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में हड़ताल मौखर करने की अपील कर दी। कहा, 38 में से 36 मुतालबात तस्लीम हो चुके। अमरीका समेत कई मुल्कों से मुआशी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। $50 करोड़ का मुआहिदा माइंस एंड मिनरल्स में हुआ। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत हमेशा से हमारी जिम्मेदारी थी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। तुर्किया और इंडोनेशिया के साथ भी करीबी ताउन बढ़ाया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद की। सिंतास मुआहदे समेत अहम मामलात पर मौक़िफ़ उजागर किया। बानी PTI के मुकदमात से हमारा कोई लेना देना नहीं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में जलाओ घिराव किया। इस सतह पर नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान को सिफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। हुकूमत की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। हुकूमत आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशा है। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को भरपूर रिलीफ फराहम किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने सैलाब के दौरान 25 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को अपना मेहमान करार दिया। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी की सफ़ीर एना लेपिल की मुलाकात। मरियम नवाज ने सैलाब के बाद जर्मनी की यकजहती और ताउन के पैगाम को सराहा। जदीद ज़रीद टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जंगलात की अफजाइश में जर्मनी के ताउन की तारीफ। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब हुकूमत के बरवक्त इनखला और रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जानें महफूज रहीं। सैलाब ज़दा इलाकों में हर फर्द को यकीन था हुकूमत उनका साथ निभाएगी। सैलाब के दौरान जिस तंदही से काम किया गया, ये हुकूमत पंजाब का तुर्रा इम्तियाज़ है।
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। तबाहकुन सैलाब और सरहद पार स्मॉग हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। जर्मन सफ़ीर की भी पंजाब हुकूमत की तारीफ, कहा सूबाई हुकूमत ने सैलाब में बहुत अच्छा काम किया। यूएन की जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तान एक बार फिर भारतीय झूठ का पर्दाचाश कर दिया। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के खिताब का भरपूर जवाब, कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए। दुनिया तस्लीम करती है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त है, खत्ते में नफरत, तक़सीम और तासुब को हवा देता है। भारत सरहद पार दहशतगर्दों का नेटवर्क चलाता है। प्रॉक्सी नासर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसका वाज़ेह सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में मौजूद है। जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तानी नुमाइंदे मोहम्मद राशिद के भारत पर भरपूर वार, भारतीय नुमाइंदा इजलास छोड़कर भाग गया। वीडियो में देखा जा सकता है मोहम्मद राशिद के खिताब के दौरान भारतीय नुमाइंदे को कॉल आई, जिसके बाद वो परेशानी में बैग उठाकर चला गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज, सिखों की भी भरपूर शिरकत। मुज़ाहिरीन ने कहा कश्मीरियों को मज़ीद जुल्म का शिकार नहीं बनाया जा सकता, ये जबर अब ख़त्म होगा। मुज़ाहिरीन के मोदी कातिल कश्मीरियों को आज़ादी दो के नारे। मुज़ाहरे में शरीक रहनुमाओं ने कहा जब तक कश्मीर में काबिज़ फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ और जुल्म बंद नहीं होता, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, जदोजहद जारी रहेगी। जयशंकर का खिताब झूठ का पलंदा है, दुनिया को ज़मीनी हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है। दाइश खुरासान कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान में मारा गया। हलाक दहशतगर्द पेशावर कूचा रसालदार धमाके में मरकजी सहूलतकार था। एहसानी ताजिक खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का भी जिम्मेदार था। रवा माह केपी में फोर्सेस ने ऑपरेशन में दाइश खुरासान के 3 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनमें एक अफगान शहरी भी शामिल था। बाजोड़ में ऑपरेशन सरबुकफ जारी, फोर्सेस दाइश खुरासान और TTP के सहूलतकारों को निशाना बना रही हैं। बाजोड़ के इलाके लगड़ई में फितनाल खवारिज का छोड़ा बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे शहीद, 5 जख्मी हो गए। पाक फौज ने जख्मी बच्चों को बरवक्त हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया। वादी तेराह में भी फितनाल खवारिज के जखीरा शुदा बारूदी मवाद फटने से कई मासूम शहरी शहीद और 14 दहशतगर्द हलाक हुए थे। चीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। चीन से मजीद 2 जहाज पाकिस्तान पहुँच गए। इमदादी सामान में 300 खैमे और 9,000 कंबल शामिल। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान वसूल किया और चीनी जहाज़ के अमले को खुशामदीद कहा। तकरीब में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा चीन की बरवक्त इमदाद पाक चीन लाजवाल दोस्ती की आकाश है। चीन ने कभी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हुकूमती इदारे और NDMA मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म अमल हैं। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। मुजफ्फरगढ़ के नुराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले शुगाफ पर पुर कर दिए गए। बंद पर 1250 फीट तवील शुगाफ को बंद किया गया। नुराजा भट्टा बंद को 3450 फीट तक मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया। मोटरवे साइड पर हाफिजवाला में 23,000 फीट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। खानेवाल में सैलाबी पानी में 4 बच्चे डूब गए, 1 बच्चा दम तोड़ गया, 3 को जिंदा बचा लिया गया। इस्राएली फोर्सेस के गजा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले और नाकाबंदी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में 15 और नसीरात कैंप में 10 फ़लस्तीनी शहीद।
शुमाली गजा में मीडिया से बात करने वाली निहत्ती खवातीन और बच्चों पर ड्रोन हमला। खान यूनस में 2 माह का बच्चा खुराक और इलाज की कमी की वजह से जान की बाजी हार गया। शोहदा की मजमूई तादाद 66,000 से बढ़ गई। 1,68,162 जख्मी हो चुके। नेतन्याहू और हमास अमन मुआहदे के साथ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, अरब ममालिक इसराइली और नेतन्याहू अमन चाहते हैं। हमारे पास मशरिक़ वस्ता की बेहतरी का हकीकी मौका है।